बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे आपने कभी देखा कि गरम गरम तवे के ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो बिल्कुल एकदम छक करके हर चीज़ ठंडी हो जाती है, तो ऐसे ही जो हुकूमत की उम्मीदें थीं फ़िलहाल उनके ऊपर फजल रहमान साहब ने ठंडा पानी डाल दिया। हुकूमत को लग रहा था कि वो फजल रहमान साहब को मनाएंगे और इसके लिए दावे भी किए जा रहे थे। थोड़े दिन पहले हनीफ अब्बासी ने कुछ दावे किए, कुछ सहाफ़ियों ने दावे किए, फैसल वाडा ने दावे किए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फजल रहमान को मनाया जा चुका है। फजल रहमान को जो ऑफ़र्स दी गई उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि फजल रहमान साहब पे उनकी पार्टी का दबाव है और पार्टी उनको बारहा यही कह रही है कि अगर हमने इस वक्त आवाम को धोखा दिया या इस हुकूमत का हाथ थामा तो इस हुकूमत ने जितनी ज़्यादती आवाम के साथ की है वो सारी हमारे गले पड़ जाएगी और जो रही सही सियासत है वो भी तबाह हो जाएगी। तो फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उन्होंने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेरा है। मामला तो एक्सटेंशन का है, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए कि यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के बाद जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पीडीएम की सरकार बनी तो उस दौर में ये कहा गया कि जनाब इस हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी जाए, ये पार्लियामेंट लंबी कर दी जाए। ये वही बात फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी की थी, यही बात फजल रहमान साहब अब भी कर रहे हैं। फजल रहमान ने कहा कि एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई गई। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि 3 दिन तक इस ऐवान को बंद कर दिया जाता है एहतजाजन, ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। साथियों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर हक तो ये था कि इस वाक़े के बाद ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अच्छा, स्पीकर को क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। देखें, ये इंसिडेंट जब किया गया तो उस वक्त लगा कि शायद कोई बड़ी बात ही नहीं है, लाइटें बंद करो, अंदर जाओ, बंदे पकड़ो, बंदे बाहर निकालो, फौरी तौर पे डिसीजन ले लिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान की तारीख का हो गया है। पार्लियामेंट के ऊपर इसको एक हमले के तौर पे देखा जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस इस पे बड़े हसास हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ANP के हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, सबके सब बहुत गुस्से में हैं और उन्हें लगता है कि ये ज़्यादती हो गई है। लेकिन चंद वो लोग जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं वो लोग ज़रा मुख्तलिफ बयानियाँ इस पर बना रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, जैसा कि फैसल वाडा या 2-4 और लोग। अब फजल रहमान साहब ने यह कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने धरना दिया हुआ है। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहतजाज पर है। अगर पुलिस ने फ़राइज़ अदा करना छोड़ दिए तो क्या होगा मुल्क का। बाजोड़ में भी पुलिस ने, मेरी इतला के मुताबिक, कुछ मुबैना तौर पर लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई वार्निंग दी है और एक डेडलाइन दी है, शायद 5 दिन की कहा जा रहा है, कि उसके बाद वहाँ से भी वो लोग एहतजाज में चले जाएंगे। फजल रहमान ने कहा कि इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। ये रिवायात ठीक नहीं है। हम अपोजिशन में और गलत रवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। आज पार्लियामेंट में बैठकर हम किसी की एक्सटेंशन की तायीद क्यों करें। यानी कादी फायजीसा साहब ने फजल रहमान साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे, और जो सेक्रेटरी मुश्ताक साहब हैं वो खुद आए थे फजल रहमान साहब को दरवाजे से रिसीव करने, हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ। तो इस मामले में फिर फजल रहमान साहब जो हैं उनसे उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद वो इस एक्सटेंशन के मामले में थोड़ी कोई लचक दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाई। हुकूमत के जो उम्मीदें थी उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। जत्थों को ख़त्म करें और पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं। अदालतें सियासी गिरोह बन चुकी हैं। कोई अदालतें किसी को सपोर्ट करती हैं, कोई किसी को। हुकूमत को कहूँगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, अपोजिशन के साथ मिलकर इस्लाहात लाई जाएँ। उन्होंने वादे किया कि फ़ौज और अदलिया में मेयार एक लाया जाए। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ के एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई। JUI के सरबराह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आइनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएँ। आज मुल्क में अंग्रेज़ दौर का निज़ाम अदालत चल रहा है।
एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कोई बात करें तो तौहीन अदालत हो जाती है, बलूचिस्तान पर बात करें तो एजेंसियां आ जाती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा हमारे आइन में लिखा कि फ़ौज के मुतालिक और अदलिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं और एक खबर भी छपी है इस हवाले से, बल्कि मैं वो देख भी रहा था कि अयाज सादिक साहब परेशान है कि मेरे ऊपर मलबा क्यों डल रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब हुआ ये है, फजलुर रहमान साहब ने कहा चीफ जस्टिस के लिए पार्लियामान और जुडिशल काउंसिल का इजलास होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस्लाहात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी 19वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया गया। 19वीं आईनी तरमीम के लिए एक जज ने पार्लियामान को ब्लैकमेल किया। 19वीं आईनी तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक ही चीफ बनने के लिए एक ही मेयार होना चाहिए, चीफ बनने के लिए एक ही मेयार होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने फिर बहुत सारी बातें की जो अदलिया के हवाले से वो चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा पार्लियामेंट में पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था और एक आर्मी चीफ बाजवा ने हमारा बाजू मरोड़कर अपनी मर्जी के फैसले करवाए हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में अलहदगी के नारे लग रहे हैं, आज स्कूलों में पाकिस्तान का तराना नहीं बजाया जा सकता, वहाँ पे हमें उनसे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जाता, अलहदगी पसंद तहरीक में मुसल्ला लोग भी हैं और गैर मुसल्ला भी। मेरी राय की मुस्तकिल ज़रूरत इस कमेटी को है तो मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने इलाके का बताया कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी मामला ये है कि हमारी दफ़ा भी तो जुल्म हो रहा था, तो अब हो रहा है तो खैर है, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बनता। स्पीकर ने फिर एक कमेटी बनाई थी ना, वो कह रहे जी मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। बहरहाल फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी जमात के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और वो भी इस कमेटी का हिस्सा बने हैं। उमर अयूब साहब भी इस कमेटी का हिस्सा बने हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बने हैं, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इसके सरबराह बने हैं कमेटी के। अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को उनकी अहलियत से बात नहीं करने दी गई। देखें, वो उस वक्त वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल था वो कहाँ है आज? इन्हीं की हुकूमत है ना, पकड़े उसको। उस वक्त जो पंजाब का होम सेक्रेटरी था वो कहाँ है आज? इन्हीं की हुकूमत है ना, पकड़े उसको, और वो इन्हीं का आदमी है। यानी इमरान खान को तो जिस बात का पता भी नहीं है, जब इमरान खान को पता चला कि नवाज शरीफ बीमार है, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भी भेज दिया। हालांकि वो एक डील हो रही थी और वो प्लेटलेस का सारा ड्रामा करके इमरान खान साहब के सामने रखा गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तरस खा के पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उनकी वाइफ से उनकी बात ना होने देते? तो ये इमरान खान ने नहीं किया था, ये जिन्होंने किया था ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम लेने से भी कतराते हैं। और जो लोग इस सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे थे, आज वो ख्वाजा आसिफ साहब की हुकूमतों के साथ काम भी कर रहे हैं। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने की गलती की, क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया था, उन्हें गलत रिपोर्टें दी गई थी। जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि उस वक्त एजेंसियों की मुदाखलत की वजह से नवाज शरीफ की जो प्लेटलेस की रिपोर्टें हैं उनको टेम्पर किया गया था और वो रिपोर्टें ठीक नहीं थी, जिनकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। अब स्पीकर के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई है कि दो तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं। देखिए, जो तासुर बन रहा है वो ये है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा हुकूमत और हुकूमती जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किए गए हैं उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर जवाब फराहम करेंगी और गिरफ़्तारियों के साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसका उलट हो गया, वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट तरफ जाके खड़े हो गए। अब जब ये लोग सारे अभी आए हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत दबाव था कि प्रोडक्शन ऑर्डर ना दिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और सोच रहे हैं, एक गैंग कुछ और सोच रहा है, PMLN की क़यादत कुछ और सोच रही है, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अवाम के वोटों के लिए अवाम में जाते हैं, उनको अपने खतरात पैदा हो गए हैं कि ये कौन सा खेल शुरू हो गया पाकिस्तान में। मुकद्दस ऐवान है, उसके अंदर जो है वो हमला कर दिया गया है। अब हुआ ये कि IG इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं जी हमने प्रोसीजर के तहत किया, और वो ये तासुर देते हैं कि जो कुछ भी किया वो हमने अयाज सादिक साहब की इजाज़त से, उनकी मर्ज़ी से और उनको बताकर किया। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं जी मैं तो इसके अंदर शामिल ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इन बातों का। अब अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ये सब मुझे मालूम था या मेरी मर्ज़ी से हुआ। अब मुझे भी अंदर जाकर सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। ये नहीं हो सकता है कि वो अपनी स्पीकर की सीट छोड़ने के लिए भी
फैसला करें कि उनकी मौजूदगी में इतना खौफनाक काम हो गया पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कौमी असम्बली के अंदर घुसकर तशद्दुद करके, लाइटें बंद करके, टार्चों की रोशनी में ऑपरेशन करके नामालूम अफराद जो है वो घसीटते हुए MNAs को बाहर ले गए और ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो MNAs हैं जो बाहर आए उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए और उन तमाम के स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई अजीबोगरीबी सूरत हाल पैदा हो गई। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि उनको तो बाकायदा इनकाउंटर की धमकी एक DIG ऑपरेशन ने दी और उनके साथ उनकी लड़ाई भी हो गई। फिर उन्होंने बताया कैसे उनको स्टोर में बंद कर दिया गया, किस तरह ज्यादती की गई और फिर किस तरह जो है वो यहाँ तक मामला पहुँचा है। फिर इसके बाद बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये फैसला किया था कि हम मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन फिर आमिर डोगर साहब की मेहरबानी से उन्होंने कहा जी फिर मुज़ाहमत का फैसला जो है वो कैंसिल कर दिया गया। आमिर डोगर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया, बैरिस्टर गौर साहब ने भी, उमर अयूब साहब ने भी, वो सब ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कौमी असम्बली में। अब इसमें बैरिस्टर गौर ने, उमर अयूब ने और हामिद रज़ा ने स्पीकर की चाय पीने से इनकार कर दिया। उनको इन्हें बुलाया था और उन्हें कहा जी इसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम आपके पास चाय नहीं पी रहे क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए हम आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। आमिर डोगर साहब ने कहा जी पार्लियामेंट को फस्तायत ज़दा हुकूमत ने मजाक बना दिया है और तमाम MNAs ने अपनी गिरफ्तारी का पूरा वाकया बताया। सब ने बताया कि कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, किस किस कमरे के अंदर मौजूद थे, किस तरीके से चाबियां अमले ने फराहम की आने वालों को, किस तरह से वो लोग आए टॉर्चें लेकर, उन्होंने खोला और टॉर्चर करते हुए घसीटते हुए लेकर चले गए MNAs को। ये सारे मनाजिर जो उन्होंने देखे या जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर खड़े होकर बता दिया। लगता ऐसे है कि गिरफ्तार करने वालों को ये लगता था कि शायद ये लोग बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे या इन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। जैसा कि एजाज चौधरी सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके आज तक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि एजाज सादिक साहब ने चलो दबाव में आकर, बहुत ज़्यादा दबाव था उनकी अपनी पार्टी का भी, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तो उन्होंने जारी कर दिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अभी तक एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। यानी पीपल्स पार्टी इतनी ही जमहूरी है जितना, यानी आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं और मेरा नाम इमरान रियाज है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम कोई और है तो वो उतना ही है पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी है। यानी अगर आप दिन को रात कहें तो पीपल्स पार्टी इतनी जमहूरी है। यानी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का जनाजा इस मुल्क में निकाला है और अपने गले में सबसे बड़ा टैग डाला हुआ है कि हमसे बड़ी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में कोई नहीं है। कब्रों की सियासत ये करते हैं, लेकिन इन्होंने जितनी तबाही फेरी है सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपने मुखालिफिन को कुचलने में इन्होंने जो एक कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा तबाही फेरी है जमहूरियत की और वो फिर जमहूरियत के चैंपियन भी बन जाते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं, वो बेचारे कहते हैं बार बार, लेकिन जो मैं क़यादत है उसकी बात कर रहा हूँ कि क़यादत बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी को अभी तक एजाज चौधरी साहब के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी करने की तौफीक नहीं हुई। दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब, इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई कि जी नून लीग का दफ्तर भी कोई इन्होंने जलाया था, हालांकि इनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं। वहाँ पे भी इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, कुछ केसेस रह गए हैं, वहाँ पे अगर ज़मानतें मंजूर होती हैं तो ये लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का और मियाँ महमूद रशीद साहब का 19 तारीख को यही वाला केस लगा हुआ है। इमरान खान साहब का एक बड़ा आम मुकदमा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे जो दूर हो गए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले ना किया जाए, मिलिट्री कस्टडी में ना दिया जाए, ये उनका केस है। इसके ऊपर जो है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बाकायदा जवाब मांगा वफाकी हुकूमत से, और वफाकी हुकूमत से जो जवाब मांगा उसमें क्या कहा गया, मिलिट्री तहवील में ना देने के लिए दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दायर की। इस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और इमरान खान की जानिब से अजीज़ भंडारी साहब जो एडवोकेट हैं वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया कि आला हुकूमती अहदेदारों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री तहवील में दिया जाएगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वो तमाम सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं। वकील ने कहा कि अगर सियासी बयानात हैं तो मेरे लिए और आसानी होगी। इस पर अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हदायत की और यह कहा कि हुकूमत इसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे। इमरान खान के वकील ने कहा कि आला अस्करी हुकाम DG साहब ने भी, DG ISPR की बात कर रहे हैं, यही बयान दिया है। इस पर जज साहब ने कहा कि वो भी सियासी बयान है। इस पर वकील का कहना था कि अगर ये सियासी बयानात हैं तो सर आप इनको ऑर्डर में लिखें। बाद अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया और
दोबारा जब आगाज़ हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। यानी अब हुकूमत इसके ऊपर जवाब दे कि इमरान, अब ऑफिशियली बात करनी पड़ेगी ना, अब ये मीडिया नहीं खेल सकते। अब बताना पड़ेगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब को लेकर जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में या मिलिट्री कस्टडी में वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दूसरी जानी जो MNAs का एक रिमांड दिया गया था 8 दिन का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पार्लियामेंट में गिरफ्तार हुए थे, वो जो रिमांड है उसको गलत करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच था और ये रिमांड भी फारग हो गया है। अभी वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानतें हो जाएंगी। जब वो बेल्स हो जाएंगी तो दोबारा इसी असेंबली में आकर बैठेंगे और बताएंगे कि उनके साथ गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ हुआ है। एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, असद कैसर साहब ने कभी ड्राइविंग नहीं की, उन्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती और उनके ऊपर मुकदमा ये डाला हुआ है कि उन्होंने पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ा दी। अंदाज़ा करें आप इनकी। और एक और चीज़, क्योंकि केस और भी चल रहा था कि मीडिया के अंदर अदलिया की तौहीन के हवाले से वो फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ था और वो मामला जनाब चला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कादी फायदी साहब ने सोशल मीडिया और मीडिया के खिलाफ जो है वो खासा लंबा जो है वो एक चार्जशीट उन्होंने बयान कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर देखें सबको गुस्सा आता है। अब क्योंकि कादी साहब ने बात की है तो मैं चंद चीज़ें सामने रख देता हूँ। देखें, ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे लोग झूठ बोलते हैं या डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो पैसा कमाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप हुकूमत वक्त के साथ मिल जाएं और आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, जितना मर्जी आप चाहें कमा सकते हैं। लेकिन हुकूमत के खिलाफ बोलना वो कितना मुश्किल है, इसके लिए तो अपना घर चलाना भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर आज एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। वहाँ उन्होंने कहा जी मीडिया तो जहाद कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के जो स्टेटमेंट मीडिया के बारे में था उस पर उन्होंने खफगी का इजहार भी किया जब उन्हें तफसीलात पता चली। तो अब सोशल मीडिया एक्चुअली वो कौन सी ऐसी चीज़ें करता है जिससे एतराज़ होता है। देखिए, 13 जनवरी को बल्ले का निशान ले लिया, सोशल मीडिया इस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। जानबदारी जो है अदालत की उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। फैसले जिनमें जानबदारी नजर आती है उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। एक्सटेंशंस जो होने जा रही हैं या जिनका इम्कान है उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। इंसानी हकूक पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। ख़वातीन की बेहुरमती पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। एक एक आदमी पर 6-6 शहरों में एक ही वक्त में दर्जनों मुकदमात पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। धांधली के इल्ज़ामात पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखकर बताया उन खत के बारे में बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाए, जब उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। इंसाफ के दोहरे मेयार पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। NRO जो दोबारा दिया गया उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। पार्लियामेंट में छापे और तशद्दुद और गिरफ्तारियों की बात करें तो क्या ये गलत बात है। फजल रहमान साहब को जो खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब इसकी निशानदेही करें तो क्या गलत बात है। यानी जो बात भी सोशल मीडिया करे और ताकतवरों को सूट ना करे तो क्या वो गलत बात है। बात करते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल में। कभी अल्लाह हाफिज़।